प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें वो बड़ा राज बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं बाहर की दुनिया से आती हैं, लेकिन असली जड़ तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन तुमने उसे भूल रखा है। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हें रोक रही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम खुद अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते, तब तक पूरी सृष्टि तुम्हें रोक देती है। आज मैं तुम्हें वो राज बता रहा हूं। तुम्हारे भीतर वही अंश है जो मुझ में है। तुम सिर्फ मनुष्य नहीं, तुम अमृत हो, लेकिन तुम्हें अपने इस स्वरूप का स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी बंधन में फंसी है, कभी हालातों के, कभी रिश्तों के, कभी पैसों के, कभी समाज के। पर आज मैं तुम्हें बता दूं, ये सारे बंधन सिर्फ बाहर नहीं है, असली बंधन तुम्हारे मन में है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं दुखों से बड़ा हूं, मैं उन सब सीमाओं से बड़ा हूं जो मुझे रोक रही हैं, उसी दिन से तुम्हारे बंधन पिघलने लगेंगे। याद रखो, मनुष्य को बांधने वाला कोई और नहीं, उसका अपना डर है। डर ही सबसे बड़ा कारागार है, डर ही सबसे बड़ी कैद है। और जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो, तब तुम वास्तव में जीवित होते हो। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, डर कैसे मिटेगा? तो सुनो, डर तब तक रहता है जब तक तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जब तुम अनुभव कर लोगे कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम जान लोगे कि पूरी सृष्टि तुम्हें सहारा देने के लिए खड़ी है, तब डर का एक कण भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें गिरा देगी, पर मेरा वचन है, अगर तुम सच्चे हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें उठाए बिना नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वो राज बताता हूं। हर बार जब तुम गिरे हो, हर बार जब तुम टूटे हो, वो मैं ही था जो तुम्हें गिरने दे रहा था, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर खड़े होने की शक्ति है। हर आंसू जो तुमने बहाया, वो मैं ही था जो तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर विश्वासघात जो तुम पर हुआ, वो मैं ही था जो तुम्हें सिखा रहा था किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। अब समय आ गया है कि तुम समझो, तुम्हें बचाने कोई बाहर से नहीं आएगा। मैं भी तुम्हारे लिए बाहर से कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, युद्ध तुम्हारे आलस्य से है, युद्ध तुम्हारे डर से है, युद्ध तुम्हारे मोह से है। और जब तुम इस आंतरिक युद्ध को जीत लोगे, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम्हें हमेशा यह सवाल सताता है, हे कृष्ण, मेरी किस्मत कब बदलेगी? कब मेरी मेहनत रंग लाएगी? कब मेरे जीवन में सुख और शांति आएगी? तो सुनो, किस्मत कोई बाहर से लाकर तुम्हें दी जाने वाली चीज नहीं है। किस्मत वो बीज है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर बोया गया है। परंतु यह बीज तब तक पेड़ नहीं बनता जब तक तुम उसे सच्चे प्रयास, विश्वास और धैर्य से सींचते नहीं हो। अगर बीज को बार बार खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। उसी तरह अगर हर बार अपनी मेहनत पर संदेह करोगे, अगर हर बार सोचोगे कि मेरा भाग्य साथ देगा या नहीं, तो किस्मत का बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। किस्मत तब बदलती है जब तुम्हारे भीतर का निश्चय अटल हो जाता है, जब तुम हार मानने का विकल्प ही मिटा देते हो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते हो बिना पीछे देखे। तब संसार की हर शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगती है। तब रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, और तब वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें तुमने बंद समझ रखा था। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें सबने छोड़ दिया, लेकिन यह भी किस्मत का रहस्य है। सृष्टि तुम्हें अकेला इसलिए करती है ताकि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सको। जितना अंधेरा गहरा होगा, उतनी तेज तुम्हारी रोशनी चमकेगी। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, उतनी ही बड़ी उपलब्धि तुम्हें मिलेगी। किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं है, किस्मत तुम्हारे लिए ही है। पर किस्मत तुम्हें तब तक नहीं मिलती जब तक तुम उसे पाने योग्य नहीं हो जाते। योग्यता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, योग्यता आती है अनुभव, धैर्य और त्याग से। और यही तीन गुण वो ताले हैं जो किस्मत के बंद दरवाजे खोलते हैं। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, जब किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला होता है, तो क्या कोई संकेत मिलता है? क्या कोई निशानी होती है जिससे मैं पहचान सकूं कि अब अंधेरे के बाद उजाला आने वाला है? हां आत्मन, सृष्टि हमेशा पहले संकेत भेजती है। जो सजग होते हैं वे उन संकेतों को पहचान लेते हैं। जो अज्ञान में डूबे रहते हैं वे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वो दिव्य संकेत बताता हूं जो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। पहला संकेत, बेचैनी बढ़ना।
जब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला होता है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि अब पुराने हालात सहन नहीं हो पा रहे। ये बेचैनी कोई सामान्य पीड़ा नहीं होती। ये इस बात का संकेत होती है कि आत्मा तुम्हें नए रास्ते की ओर धकेल रही है। दूसरा संकेत, रिश्तों का बदलना। अचानक कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। कुछ अपने जिन पर तुमने भरोसा किया वे तुम्हें छोड़ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है, पर वास्तव में यह सृष्टि का तरीका है। पुराने लोग हटते हैं ताकि नए लोग आ सकें जो तुम्हारे भाग्य की यात्रा में सहायक बनेंगे। तीसरा संकेत, अचानक अवसर मिलना। जब भाग्य बदलता है तो तुम देखोगे कि अप्रत्याशित मौके तुम्हारे सामने आने लगते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद कर देता है, कभी कोई दरवाजा खुल जाता है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अवसर छोटे लग सकते हैं, पर यही बड़े बदलाव का आरंभ होते हैं। चौथा संकेत, दिल का मजबूत होना। पहले जहां छोटी सी परेशानी से तुम टूट जाते थे, अब वही बातें तुम्हें उतना दुख नहीं देती। तुम्हारा मन धीरे धीरे कठोर नहीं बल्कि मजबूत होता जाता है। यह संकेत है कि तुम्हें आने वाली ऊंचाइयों को सहने की क्षमता मिल रही है। पांचवा संकेत, अंतर्ज्ञान की आवाज तेज होना। जब किस्मत का ताला खुलने वाला होता है तो तुम्हारा मन अचानक से ज्यादा सजग हो जाता है। तुम्हें भीतर से आवाजें आने लगती हैं, यह रास्ता सही है या यहां खतरा है। अगर तुम इस आवाज को सुन सको तो यह तुम्हें सीधा सफलता तक पहुंचा देगी। ये संकेत तुम्हें हमेशा मिलते हैं, बस फर्क यह है कि तुम उन्हें देखते नहीं। कभी उन्हें संयोग समझकर टाल देते हो, कभी डर से अनदेखा कर देते हो। पर आज से वचन दो, जब अगली बार ये संकेत दिखें तो सजग हो जाना, क्योंकि वो तुम्हें बता रहे हैं कि किस्मत का दरवाजा अब खुल रहा है। अब मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाता हूं जहां किस्मत का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका होता है। वो क्षण जब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटने लगता है और उजाले की पहली किरण तुम्हें छू लेती है। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू हो गया है। जहां पहले आलस्य और निराशा थी, वहीं अब उत्साह और जोश भर जाता है। सुबह का सूरज भी तुम्हें पहले से ज्यादा चमकता हुआ लगता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें नए सफर के लिए तैयार कर रहा है। वो काम जो वर्षों से अटका हुआ था, वो अचानक पूरा होने लगता है। जहां पहले रास्ते में कांटे थे, वहां अब फूल बिछने लगते हैं। तुम्हें लगेगा कि मानो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद कर रही है। और यही सत्य है, जब किस्मत का दरवाजा खुलता है तो सारी सृष्टि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए संगठित हो जाती है। तुम्हारे जीवन में नए लोग प्रवेश करेंगे। ये वो आत्माएं होंगी जिनका कार्य ही तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाना है। कभी कोई गुरु मिलेगा, कभी कोई मित्र, कभी कोई साथी, और तुम समझोगे कि ये संयोग नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजी गई योजनाएं हैं। भीतर की शांति पहले जहां तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सहजता से हो रहा है। भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यह शांति इस बात का प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो और किस्मत तुम्हारे पक्ष में है। आत्मविश्वास का जागना। जहां पहले तुम खुद को छोटा समझते थे, अब वही आत्मा तुम्हें कहेगी, तुम्हारा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है, तुम विजेता बनने आए हो। ये आत्मविश्वास ही तुम्हें असंभव को संभव करवाएगा। जब किस्मत का दरवाजा खुलता है तो जीवन पलट जाता है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, दरवाजा हमेशा एक बार नहीं खुलता। वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खुलता है और हर बार तुम्हें परखता है कि क्या तुम अगले स्तर के योग्य हो या नहीं। जब भी महसूस करो कि जीवन में बदलाव शुरू हुआ है तो उसे हल्के में मत लेना। उस क्षण को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरा राज बताता हूं। बहुत से लोग जीवन में उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां किस्मत का दरवाजा खुल चुका होता है, सफलता सामने खड़ी होती है, लेकिन फिर भी वे हार जाते हैं, फिर से वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे। तुम सोचते हो, हे कृष्ण, जब दरवाजा खुल चुका है तो हार कैसे? सुनो आत्मन, दरवाजा खुलना केवल अवसर देता है, मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। और यही परख है, यही असली परीक्षा है। पहली गलती, अहंकार का जन्म। जब इंसान को पहली बार सफलता मिलती है तो उसके भीतर यह भ्रम जन्म ले लेता है, अब मैं अजेय हूं, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। पर याद रखो आत्मन, अहंकार ही वो विष है जो किस्मत को पल भर में खत्म कर देता है। जो नम्र रहता है वही स्थायी रूप से ऊपर उठता है। दूसरी गलती, आलस्य का आ जाना।
जब दरवाजा खुल जाता है और सफलता मिलती है तो कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अब तो सब मिल गया, अब मेहनत की जरूरत नहीं। यहीं से उनका पतन शुरू होता है, क्योंकि किस्मत का दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुला रहता है जो निरंतर आगे बढ़ते रहने का साहस करता है। तीसरी गलती, गलत लोगों पर भरोसा। सफलता मिलते ही तुम्हारे चारों ओर बहुत से लोग आ जाते हैं। कुछ सच्चे होते हैं, पर बहुत से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। जो सजग नहीं रहता वो इन नकली चेहरों के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे सब खो देता है। इसलिए आत्मन, अपनी संगति को पहचानना सीखो। चौथी गलती, आत्मा की आवाज को अनसुना करना। सफलता के शोर में लोग अपनी अंतरात्मा की छोटी सी फुसफुसाहट को सुनना बंद कर देते हैं। वही आवाज जो उन्हें सही मार्ग दिखाती थी धीरे धीरे दब जाती है, और जब आत्मा की आवाज दब जाती है तो इंसान बाहरी चमक में खो जाता है और भीतर से खाली हो जाता है। पांचवी गलती, कृतज्ञता भूल जाना। याद रखो आत्मन, जिसने भी तुम्हें मदद की, जिस परिस्थिति ने तुम्हें मजबूत बनाया, जिस ईश्वर ने तुम्हें सहारा दिया, उन सब का आभार मानना मत भूलना। कृतज्ञता ही वो आधार है जिस पर स्थायी सफलता टिकी रहती है। कृतज्ञता भूलने वाला धीरे धीरे अपनी किस्मत खो देता है। अब तुम समझ गए कि दरवाजा खुलना ही सब कुछ नहीं है। उसे खुला रखना, उस मार्ग पर चलते रहना और अपने चरित्र को स्थिर रखना, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अब तक तुमने जाना कि किस्मत कैसे बदलती है, कौन से संकेत मिलते हैं और क्यों कई लोग दरवाजा खुलने के बाद भी हार जाते हैं। अब मैं तुम्हें वो दिव्य रहस्य बताता हूं जिससे तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। नम्रता को अपना आभूषण बनाओ। सफलता चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने भीतर कभी यह मत आने देना कि मैं सब कुछ हूं। याद रखो आत्मन, तुम्हारे भीतर की शक्ति मेरी देन है, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर नम्र बने रहते हो तो किस्मत का दरवाजा और भी विस्तृत होता जाता है। निरंतर कर्म करते रहो। सफलता मिलने के बाद रुक जाना सबसे बड़ी भूल है। कर्म ही जीवन की सांस है। जैसे सांस रुक जाए तो जीवन रुक जाता है, वैसे ही कर्म रुक जाए तो किस्मत भी रुक जाती है। इसलिए आत्मन, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, निरंतर कुछ नया करते रहो। संगति को शुद्ध रखो। तुम्हारी यात्रा अकेले की नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को पास रखो जो तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की ओर ले जाए, और उन चेहरों से दूरी बना लो जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीनते हैं। राधे राधे।